राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, जय गौ माता लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। 5 दिवसीय त्योहार दिवाली की शुरुआत यानी पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धनवंतरी जयंती या कुबेर जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु जी के अंश अवतार हैं। भगवान धनवंतरी जी सागर मंथन के बाद हाथों में स्वर्ण कलश लेकर उत्पन्न हुए। धनवंतरी जी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। धनवंतरी जी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। समुद्र मंथन में कामधेनु गाय भी प्रकट हुई थी। कामधेनु एक देवी है जिनका स्वरूप गाय का है। कामधेनु का अर्थ है कामना यानी इच्छा और धेनु यानी गाय, इच्छा को पूरी करने वाली गौ माता। कामधेनु गाय को मात्र एक पशु मानने के बजाय माता की उपाधि दी गई है। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की हर इच्छा पूर्ण करती है, उन्हें पेट भरने के लिए आहार देती है, उनका पालन पोषण करती है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए गौ माता के पूजन से सभी 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। गौ माता की पूजा और सेवा से मिलते हैं अद्भुत वरदान। गौ माता के दूध से बनी घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसलिए उसे आयुर्वय घृतम कहा जाता है। अतः गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहाँ का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी त्रयोदशी को मनाई जाती है। उदय व्यापिनी त्रयोदशी का अर्थ है जो त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के साथ शुरू होती हो। इस साल धनतेरस 13 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी के पूजन की परंपरा है। इस दिन भगवान धनवंतरी जी की पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु जी ने भगवान धनवंतरी जी का अवतार लिया था। इसके अलावा इस दिन यमदेव जी को भी दीपदान किया जाता है, जिसे यमदीप कहते हैं। इस दिन यमदेव जी की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आज के इस वीडियो में हम धनतेरस के दिन किए जाने वाले एक बड़े सरल उपाय के बारे में आपको बताएंगे। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाना चाहिए। धनतेरस के दिन उपटन लगाकर स्नान किया जाता है। उपटन में आप थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलाएं। इस प्रकार आप उपटन ना लगा पाए तो नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलाएं। धनतेरस के दिन भगवान श्री विष्णु जी के अंश अवतार भगवान धनवंतरी जी की पूजा की जाती है, जिनका नाम भगवान पीताम्बर भी है। पीताम्बर का अर्थ होता है पीला, इसलिए धनतेरस के पूजन में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। नहाने के पश्चात स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कर ले। यदि ऐसा संभव ना हो तो पूजा के समय अपने पास पीले रंग की कोई वस्तु या रुमाल साथ रखें। पूजन से पहले अपने मंदिर की सफाई अवश्य ही करें। श्री भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान की पूजा से बढ़कर होती है भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा होती है मंदिर की सफाई करना, भगवान जी का स्नान करना और उनका श्रृंगार करना। इसलिए सबसे पहले मंदिर की सफाई करें। भगवान जी का स्नान, श्रृंगार और तिलक करने के बाद ही भगवान जी का पूजन करें। पूजा प्रारंभ होती है शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके। अनाज का ढेरा यानी कि साबुत चावल या गेहूं के ढेरे पर इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक की लौ भगवान की तरफ मुख करना चाहिए
अग्निदेव को साक्षी मानकर हम पूजा आरंभ करते हैं, इसलिए दीपक को प्रज्वलित करके उसे अवश्य ही नमस्कार करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद सुगंधित धूप जलाएं। अगरबत्ती का पूजा में प्रयोग ना करें। अब सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को कुमकुम से तिलक करें, गुड़हल के फूल और धूप चढ़ावें। इसके बाद अब भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक लगावे और माँ लक्ष्मी को कुमकुम या रोली से तिलक लगावे। हल्दी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय रंग है। उन्हें पीतांबरधारी भी कहा जाता है क्योंकि वे रेशमी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। अब आप भगवान भगवती जी को प्रणाम करें। अब आप सादे आटे से पूड़ी बनाएं। ध्यान रहे आटे में नमक नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि इस पूड़ी को हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। हो सके तो पूड़ी को शुद्ध देसी घी में ही तलना चाहिए। अब इस पूड़ी में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, एक चुटकी हल्दी और हरा धनिया रखकर पूड़ी को लपेटकर एक प्लेट में रख दें। अब इस पात्र को मंदिर में भगवान जी के समक्ष रख दें। भगवान विष्णु जी भगवती माँ लक्ष्मी जी के समक्ष एक तुलसी दल अर्पण करें। भक्तों, तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी भोग को स्वीकार ही नहीं करते। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी का पूजन अधूरा होता है। भोग लगाने के बाद आप श्री लक्ष्मी नारायण का यह मंत्र जाप करें जिससे दोनों भगवान श्री विष्णु जी और भगवती माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो। मंत्र है ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूर्या भर भूर्घेदिन्द्र दित्ससि ओम भूरिदात्यसि श्रुतः पुरुत्राशूरवृत्हन आनो भजस्व राधसी। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र में कहा गया है कि हे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु जी, आप महादानी हो। आप एक सामान्य दानदाता ही नहीं बल्कि बड़े दानी हैं। इस संसार में कहा जाता है कि जो हर जगह से निराश हो गया हो, आपके पास से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप उसकी एक याचना पर इच्छा पूरी कर देते हैं। हे भगवान, उसी प्रकार मेरे भी आर्थिक समस्या से मुक्ति दिलाओ। भक्तों, इस प्रकार मंत्र जाप करने के बाद आप भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रार्थना करें कि आपके सभी कष्ट दूर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए कि पूजा में हुई कोई भी भूल को वे माफ कर दें। इस प्रकार पूजा करने के बाद आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक करें। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब आपने भगवान जी के समक्ष जो भोग लगाया था, यानी कि पूड़ी जिसमें थोड़ा सा गुड़, हल्दी, हरा धनिया और उस पर एक तुलसी का दल भी रखा हुआ था, इस भोग के सामने आप अपना सर झुकावें और इस भोग को लेकर आप गौ माता के पास जाएं। सबसे पहले गौ माता के पास जाकर आप गौ माता को नमन करें। ध्यान रहे कि गौ माता की पूंछ पूजनीय होती है, उनका मुख नहीं, इसलिए गौ माता की पूंछ को नमन करें। इसके बाद गौ माता के नेत्र के दर्शन करें। इससे जीवन में लाभ ही लाभ होता है। अब गौ माता को बिठा कर ही जो आप भोग लेकर गए हैं उसे गौ माता को खिला दें। गौ माता को भोग खिलाते समय ओम सुरभ्ये नमः मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि कामधेनु गाय माता का एक और नाम सुरभि भी है, इसलिए ओम सुरभ्ये नमः मंत्र का जाप करते रहें। गौ माता को इस प्रकार भोग खिलाने के बाद उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार गौ माता की पूजा करके घर लौटने से पूर्व गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को अपने सिर पर धारण करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी तीर्थों के जल में स्नान करने के समान पुण्य मिल जाता है और सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। गौ माता से विदा लेते समय आप गौ माता के दाहिने ओर से निकले। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। गौ माता महिमामयी और सभी प्रकार से पूज्य है।
गौ माता की रक्षा करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। भक्तों, आशा है आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी। जय गौ माता लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। अब मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गौ माता।